नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सप्तमः पाठः त्यागस्य फलम शुभम, अर्थात त्याग का फल शुभ होता है, कल्याणकारी होता है। तो आइए देखते हैं पाठ में। अस्ति एकः पोखरः नाम ग्रामः। पोखरः नाम का एक ग्राम अर्थात गांव अस्ति है। ग्रामात बहिः गांव के बाहर एकम शिव मंदिरम आसीत। ग्रामात बहिः गांव के बाहर एकम अर्थात एक शिव मंदिर आसीत था। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। तस्मिन् मंदिरे एकः धार्मिकः सत्यनिष्ठः अर्चकः वसति स्म। तस्मिन् मंदिरे यानी कि उस मंदिर में एक धार्मिक अर्थात धर्म का पालन करने वाला, सत्यनिष्ठ सत्य आचरण करने वाला, अर्चकः पुजारी वसति स्म रहते थे। अर्चकस्य नाम श्री महंतः। अर्चकस्य अर्थात पुजारी का नाम श्री महंत था। यथा नाम तथा महानता इति कथनम तस्योपरि चरितार्थम भवति स्म। जैसा नाम वैसी महानता, यह कथन तस्योपरि अर्थात उस पुजारी के ऊपर चरितार्थम भवति स्म चरितार्थ होता था, लागू होता था। ईश्वरोपासना एव जीवनोद्देश्यम इति तेन स्वीकृतम। ईश्वरः उपासना, भगवान की पूजा ही जीवन का उद्देश्य उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मतलब वो ये निश्चित कर लिए थे कि हमको ईश्वर की उपासना ही करनी है, भगवान की पूजा ही करनी है। एकदा अर्चकः मंदिर सम्मुखे विद्यमाने सरोवरे स्नानं कृत्वा मंदिरं प्रति गच्छति। एकदा अर्थात एक बार अर्चकः पुजारी मंदिर सम्मुखे मंदिर के सामने विद्यमान मंदिर के सामने सरोवरे स्नानं कृत्वा, सरोवरे अर्थात तालाब में स्नान करके मंदिरम प्रति गच्छति मंदिर की ओर जा रहे हैं। तदा मार्गे उसी समय मार्ग में अर्थात रास्ते में एकेन लघु हस्ताड़ुना तस्य पादे आघातः प्राप्तः। उसी समय मार्ग में अर्थात रास्ते में एक छोटा स्थाड़ु अर्थात टुकड़े से उनके पैर में चोट लगी अर्थात उनको ठोकर लगी। यदा अर्चकः तम खनित्वा अपसारितवान, यदा तब पुजारी तम खनित्वा उस पत्थर के टुकड़े को खन करके अपसारितवान हटाए, तदा तत्र तेन एक कनक कलशः दृष्टः। जब वो मिट्टी हटाए वहां से, तब उनके द्वारा एक कनक कलश देखा गया। कनक कलश अर्थात सोने का कलश देखा गया। कलशे अनेकाः स्वर्ण मुद्राः आसन। कलश में अनेकों स्वर्ण मुद्राएं थी, किंतु सह अचिंतयत वह सोचे, यत इदम धनम मम नास्ति, यह जो धन है यह मेरा नहीं है। अतः इदम न ग्रहणीयम, इसलिए इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। सह गृहम गत्वा, वह घर जाकर ताम वार्ताम, उस बात को जो रास्ते में घटित हुई थी उनके साथ, स्वभार्याम अकथयत, स्वभार्याम अपनी पत्नी को बोले, अकथयत कहे। तस्य भार्या अपि, उनकी पत्नी भी अतीव सत्यव्रता आसीत, अत्यंत सत्यव्रत का पालन करने वाली थी। तया उक्तम, उनके द्वारा कहा गया, परधनम न ग्रहणीयम, दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए। यतोहि क्योंकि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। परदारेषु मातृवत, दूसरे के स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिए।
पर द्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। सर्वभूतेषु आत्मवत, सभी प्राणियों को अपने जैसा यह पश्यति, जो देखता है, स पंडितः, वही पंडित होता है वास्तव में। अर्थात पंडित वही होता है जो दूसरे की स्त्रियों को माता के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी का टुकड़ा समझे और सभी प्राणियों में अपनापन देखे, वही पंडित होता है। परंतु सा सरल स्वभावतया ताम वार्ताम निज प्रतिवेशिनीम अकथयत, परंतु वह अर्थात भार्या पुजारी की सरल स्वभाव के होने के कारण ताम वार्ताम, उस बात को निज प्रतिवेशिनीम अकथयत, अपने पड़ोसी को कहीं। प्रतिवेशिनी स्वपतिम धनपालाय वार्ता न्यवेदयत, जो पड़ोसिनी थी उनकी, वह अपने पति धनपाल से वो बात कही। ताम वार्ताम श्रुत्वा लोलुपः धनपालः तत्र अगच्छत्, अपनी ताम वार्ताम श्रुत्वा, उस बात को सुन करके, लोलुपः धनपालः, लालची धनपाल, तत्र अगच्छत्, वहाँ गया। कहाँ पर गया? जहाँ कलश था। यत्र कनक कलशः आसीत्, जहाँ पर कनक अर्थात सोने का कलश था, वहाँ गया। सह मृत्तिकाम अपसार्य अपश्यत्, वह मिट्टी को हटा करके देखा। हा हंत, हे भगवान, किमिदम, यह क्या? अस्मिन् कलशे भयंकराः वृश्चिकाः सन्ति, इस कलश में भयंकर बिच्छू हैं। अनेके वृश्चिकाः तस्य हस्ते दंशितवन्तः, अनेकों बिच्छू उसके हाथ में डस दिए अर्थात काट लिए। धनपालः क्रुद्धः जातः, धनपाल क्रोधित हो जाता है। सह अचिंतयत, वह सोचा। अयम अर्चकः मिथ्यावादी, यह पुजारी झूठ बोलने वाला है। माम वंचयितुम तेन इदम कार्यम कृतम, मुझे ऐसा डसने के लिए यह काम किया। हम अपि तम दंडम ददामी, मैं भी उसको दंड देता हूँ। सह अर्चकस्य गृहस्य छदिम आरुह्य, वह पुजारी के घर के छत पर चढ़कर तम कलशम, उस कलश को अधोमुखम कृत्वा, अधोमुख अर्थात नीचे की तरफ उसका मुख करके, तान वृश्चिकान सकलशान अपातयत, उन बिच्छुओं को कलश के साथ अपातयत, गिराने लगा। परंतु किमिदम, परंतु यह क्या? कलशात तो स्वर्ण मुद्रा अपतन, कलश से तो स्वर्ण मुद्राएं ही गिरी। सह आश्चर्यचकितः अभवत, वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। अर्चकः प्रसन्नो भूत्वा स्वभार्याम अकथयत, पुजारी जी प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी से बोले, पश्य पश्य, देखो देखो, ईश्वरः ददाति चेत छदिम विदीर्य ददाति, भगवान देता है तो छदिम विदीर्य अर्थात छत फाड़ करके देता है। एवं अर्चकेन दृढ़म अनुभूतम, इस प्रकार से अर्चक को ये अनुभूति हुई, ये अनुभव हुआ कि नास्ति त्याग समो लाभः, त्याग के समान कोई लाभ नहीं है। नास्ति लोभ समा क्षति, और लोभ के समान कोई हानि नहीं है। इस प्रकार से यह पाठ संपूर्ण हुआ। अब आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है पदानि बोधत, शब्दों को जाने, वो आप देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि उच्चार्यत, नीचे लिखे गए शब्दों का उच्चारण करना है। तो आइए उच्चारण करते हैं। चरितार्थः प्रतिवसति स्म जीवनोद्देश्यम विद्यमाने लघुस्थाणुना स्वर्णमुद्राः भार्या सत्यव्रता परद्रव्येषु प्रतिवेशिनी वृश्चिकः वंचयितुम। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ग्रामात् बहिः किम आसीत्,
गांव के बाहर क्या था? तो उत्तर होगा ग्रामात् बहिः एकम शिव मंदिरम आसीत्। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। अर्चकस्य नाम किम आसीत्? पुजारी का नाम क्या था? उत्तर है अर्चकस्य नाम श्री महंतः आसीत्। पुजारी का नाम श्री महंत था। स्वर्ण मुद्राः कुत्र आसन? स्वर्ण मुद्राएं कहाँ थीं? सोने के सिक्के कहाँ थे? तो उत्तर है स्वर्ण मुद्राः कनक कलशे आसन। सोने के कलश में था। अर्चकस्य भार्या कीदृशी आसीत्? पुजारी की पत्नी कैसी थी? तो उत्तर है अर्चकस्य भार्या अतीव सत्यव्रता आसीत्। अत्यंत सत्यव्रत का पालन करने वाली थी। धनपालस्य हस्तम के दंशितवन्तः। धनपाल के हाथ में कौन डस दिया? तो उत्तर है धनपालस्य हस्तम वृश्चिकाः दंशितवन्तः। धनपाल के हाथ को बिच्छुओं ने डस लिया। ईश्वरः कथम ददाति? ईश्वर कैसे देता है? तो उत्तर है ईश्वरः छदिम विदीर्य ददाति। ईश्वर छत फाड़ करके देता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे शब्द दिए गए हैं, इनके आधार पर वाक्य बनाना है, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। यदा, तो इसका प्रयोग करेंगे यदा अर्चकः तम खनित्वा अपसारितवान् तदा तत्र तेन एकः कनक कलशः दृष्टः। जब पुजारी ने उसको खन करके हटाया तब वहां देखा कि एक सोने का कलश है। सरोवरे, अर्चकः नित्यं सरोवरे स्नानं करोति। पुजारी हमेशा सरोवर में, तालाब में स्नान करते हैं। गत्वा, सह विद्यालयं गत्वा पठति। वह विद्यालय जाकर कर पढ़ता है। लोलुपः, लालची। धनपालः लोलुपः आसीत्। धनपाल लालची था। भयंकरः, अर्थात भयानक। कलशे भयंकरः वृश्चिकः आसीत्। कलश में भयंकर बिच्छू था। दंडः, अर्थात दंड। अहम तम दंडम ददामि। मैं तुमको दंड देता हूं। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से उचित पद को चुनकर और खाली स्थान को भरना है। जैसे एक उदाहरण दिया है कलशे अनेकाः स्वर्ण मुद्राः आसन। यहाँ पर अनेकाः भरा हुआ है। इसी तरह सह गृहं गत्वा, तो यहाँ हो जाएगा स्वभार्याम अकथयत। तस्य भार्या सत्यव्रता आसीत्। प्रतिवेशिनी पत्ये धनपालाय न्यवेदयत। अहमपि तं दंडम ददामि। कलशे भयंकराः वृश्चिकाः आसन। यहाँ भर दिया गया है, वो आप देख लेंगे। छठा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। एक उदाहरण दिया है जैसे ईश्वरः पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन में है। इसी तरह स्वपतिम पुल्लिंग है, द्वितीय एक वचन में है। धनपालाय पुल्लिंग है, चतुर्थी एक वचन में। ग्रामात् पुल्लिंग है, पंचमी एक वचन। अर्चकस्य पुल्लिंग है, षष्ठी एक वचन। सरोवरे पुल्लिंग है, सप्तमी एक वचन। सातवां प्रश्न है अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे गए शब्दों का प्रकृति प्रत्यय यानी कि मूल धातु और प्रत्यय ये अलग करना है। एक उदाहरण दिया है सुप्तम, तो इसका होगा स्व प्लस त। इसी तरह लिखितम, लिख प्लस त। कृतम, क्रि प्लस त। उक्तम, वच प्लस त। दृष्टम, दृश प्लस त। पठितम, पठ प्लस त। इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाठ और अभ्यास कार्य संपूर्ण हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।